अब जब सदन में बात होगी खुलकर तो फिर तैयार रहे कांग्रेस। जितनी संवेदनशीलता 2023 में कांग्रेस की तरफ से मणिपुर को लेकर दिखाई जा रही है, आईना लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचेंगे और 1993 वाली कांग्रेस का चेहरा दिखाएंगे, वो संवेदनहीन सरकार जिसका जिक्र यहां पर सैयद जफर इस्लाम कर रहे थे। सापरा साहब, तैयार हैं आप उस संवेदनहीन कांग्रेस सरकार 1993 चेहरा देखने के लिए? देखिए रोमाना जी, यही भारतीय जनता पार्टी की एक समस्या है कि इनको जब कड़े सवाल पूछे जाएं तो ये 9 साल पीछे, 90 साल पीछे, इस तरह से पीछे जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर 90 साल पहले या 25 साल पहले या 9 साल पहले की बात करेंगे तो क्या मणिपुर के लोगों का वो जख्म जो है वो भर जाएगा? क्या वो महिलाएं जिनको वस्त्रहीन करके रोड पर घुमाया गया है, क्या उनके जख्म भर जाएंगे? क्या मणिपुर के घर जो उजड़े हैं, क्या वो घर बस जाएंगे? क्या जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो लोग वापस आ जाएंगे? ये बताने से कि पहले भी इस तरह से हुआ था, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा ये एक्सपोज होगा कि जहां पर ये फंसते हैं वहां पर ये पुराने इतिहास में जाकर के बात करेंगे और अपनी जान छुड़ाने का काम करेंगे। सवाल मात्र मणिपुर तक नहीं रुकने वाला, यहां पर हरियाणा की भी बात होगी, महंगाई की भी बात होगी, बेरोजगारी की भी बात होगी, किसानों की समस्या की भी बात होगी, तमाम सारी चीजें। चीन के साथ जो भारत के रिश्ते हैं, जिस तरह से चीन की घुसपैठ है, उस पर बात होगी, अग्निपथ पे बात होगी। ये तमाम सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आपने जिस तरह से अग्निपथ स्कीम लाकर के युवाओं को बेरोजगार किया है, इस पर भी आप जो बात कह रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, इसी पर तो माधव आनंद कह रहे थे ना शुरू में। वो कह रहे थे कि साहब ये विपक्ष जो है वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए शायद ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन जैसे मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं 1 मिनट माधव जी के पास आ जाती हूँ। माधव जी, यहाँ तो सीधे सीधे सापरा साहब कह रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा क्यों ना हो, ये तो सारे जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं ना। नहीं सर 1 सेकंड, आपने जवाब दिया, उसी वजह से मैं जा रही हूँ माधव आनंद के पास। आपने कह दिया ना कि ये सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पर सदन में चर्चा होगी, लेकिन माधव आनंद तो कह रहे थे कि साहब सदन का समय बर्बाद हो रहा है। माधव आनंद जी, आपको लगता है कि सदन का समय बर्बाद हो रहा है इन जनहित के मुद्दों पर अगर सदन में चर्चा हो रही है? रोमाना जी, और विश्वास प्रस्ताव लाके सदन में वैसे ही सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार थी। अगर विपक्ष चाहता, अगर विपक्ष की मंशा सही रहती तो सदन में चर्चा हो गई रहती मणिपुर के मैटर पे। और अभी सापरा साहब ने कहा मणिपुर पे चर्चा की है, राजस्थान पे भी चर्चा होनी चाहिए, वेस्ट बंगाल पे भी चर्चा होनी चाहिए, बिहार पे भी चर्चा होनी चाहिए, तमाम इन प्रदेशों में जो घटनाएं घटित हुई है विगत कुछ महीनों में उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मणिपुर की चर्चा कीजिए, सरकार संवेदनशील है। और 1993 की बात क्यों नहीं होगी? 2023 की जब बात कर रहे हैं तो तुष्टीकरण की नीति के जो पोषक तो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ही सारी समस्याओं का जड़ है। माधव आनंद जी एक सेकंड, लेकिन इतना बता दीजिए सर कि 2023 के हल के लिए 1993 की नाकामियों में 2023 का हल ढूंढा जाएगा सर? रोमाना जी, कैसे 2023 के जख्मों पर मरहम लगेगा? हाथ खड़े करके जाएंगे कि हम क्यों लगाए 2023 के जख्मों पर मरहम? 1993 में उन्होंने जख्मों पर मरहम लगाया था क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं सर? रोमाना जी 1993 की सिचुएशन की तुलना जरूर होगी। आज सरकार कितनी सक्रिय है, गृह मंत्री जी से लेके गृह राज्य मंत्री जी से लगातार मणिपुर पे नजर बनाई हुई है सरकार। प्रधानमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों से जो है घटनाएं उस रूप में घटित नहीं हुई है। सरकार पूरी तरह सक्रिय है, तो नॉर्मल सक्रिय है, इसीलिए 70 दिन तक, बल्कि 70 दिन से भी ज्यादा तक मणिपुर जलता रहा। ये सक्रियता थी, सक्रिय है, तो इसी वजह से अभी तक किसी की जिम्मेदारी, किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। वो मुख्यमंत्री जो अपने इस्तीफे का पूरा ड्रामा करते हैं सर, उन तक से तो जवाबदेही ली नहीं गई है। तो मणिपुर के मुद्दे पर तो आप डिफेंड ना करें मेरे सामने, मेरे चैनल पर बैठकर, यही बेहतर होगा, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ सर उससे इंसानियत शर्मसार हुई है। प्लीज इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, इंसानियत है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। हाँ तो बढ़िया है सर, अब सबको मंच मिल गया। अविश्वास प्रस्ताव पर आइए, सब अपनी अपनी बात रखिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।